हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो या फिर सेमी कंडक्टिंग, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। तो हम एक एक करके केस लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की। अगर कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अगर हम एक पर्टिकुलर रेंज ले टेम्परेचर की, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर लीनियरली डिपेंडेंट होती है। मतलब जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये होता है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो सपोज हम ये ले लेते हैं, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है टी नोट और उस पर रजिस्टिविटी कितनी है, रो नोट, और टेम्परेचर टी पर रजिस्टिविटी कितनी है, रो। सो चेंज कितना हो जाएगा रजिस्टिविटी में, रो माइनस रो नोट या डेल्टा रो। और चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। सो ये होता है चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यही हमने पढ़ा है। जैसे चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, या फिर एरिया के लिए या फिर वॉल्यूमेट्रिक के लिए। ऐसे ही किया है ना एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स में, जब हमने 11th में पढ़ा था। प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो जैसे वहाँ पे अल्फा बीटा गामा थे, लीनियर के लिए अल्फा, एरियल के लिए बीटा और वॉल्यूमेट्रिक के लिए गामा। ऐसे ही हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा, रो नोट डेल्टा टी। इसको अल्फा को मैं डिनोट कर दूं अल्फा रो। दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो with increase in temperature, the resistivity of conductors increases and over a particular range of temperature the resistivity is linearly dependent on temperature। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो माइनस रो नोट इक्वल टू अल्फा रो नोट डेल्टा टी, या फिर रो इक्वल टू रो नोट कॉमन 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा टी। सो ये होता है फॉर्मूला। ये केवल रेजिस्टिविटी के लिए है। अब अगर हम रेजिस्टेंस के लिए चेक करें, तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टिविटी, एक लेंथ और एक एरिया। लेकिन जब हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ और एरिया भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो उनमें चेंज होगा वो होता है वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लेंथ और एरिया को या एल बाई ए फैक्टर को हम नियरली कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ अपॉन एरिया, जो ये फैक्टर है, ये लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ में इंक्रीज तो होगा या एरिया में इंक्रीमेंट तो होगा, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल। सो हम एल बाई ए फैक्टर को नियरली कांस्टेंट मान लेते हैं। सो ये हो जाएगा रो नोट 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा टी एल अपॉन ए। रो नोट एल बाई ए इनिशियल रेजिस्टेंस, सो आर नोट 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा टी। अगर लेंथ और एरिया का भी फैक्टर हम कंसिडर करें, सो यहाँ पर एक नया टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाएगा जिसको हम डिनोट कर देते हैं अल्फा से। सो इफ एल एंड ए इज ऑल्सो कंसिडर वेरिएबल विद टेम्परेचर, देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस कोफिशिएंट को बोलते हैं टेम्परेचर
कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हो जाता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स। अब अगर हम लेंथ और एरिया में जो चेंज है टेम्परेचर के साथ उसको कंसीडर ना करें तो अल्फा और अल्फा रो क्या होंगे, सेम। लेकिन अगर कंसीडर करें सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होंगे अलग अलग, लेकिन हमारे लेवल तक हम इनको मान लेते हैं सेम। ठीक है जी। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम। ठीक है। सो अब अगर ग्राफ ड्रॉ करें किसी कंडक्टर का, सपोज हम कॉपर के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो कॉपर का टेम्परेचर के साथ या किसी मेटल का या किसी कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम तो वो कुछ ऐसा आता है ये। ठीक है जी। लेकिन अगर इसके बाद देखेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये क्या है, कॉपर, इधर रेजिस्टेंस और इधर टेम्परेचर। अब अगर हम एक दूसरा मटेरियल ले, दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल, सपोज नाइक्रोम, जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन टेम्परेचर के साथ इसमें वेरिएशन जो इसका रेजिस्टेंस है उसमें बहुत कम होता है। सो रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर लीनियरली बट द चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब इसका रेजिस्टेंस नियरली कांस्टेंट रहता है विद टेम्परेचर। सो यह है नाइक्रोम के लिए। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं रेजिस्टर्स बनाने में जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ या एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ वेरी ना करे। सो रेजिस्टेंस बॉक्स जिस मेटल का बनाते हैं वो कौन सा होता है, नाइक्रोम, या फिर दो मेटल और यूज़ कर सकते हैं, एक कॉन्स्टेंटिन और एक मैग्नीन। उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है नाइक्रोम की तरह, मतलब वे भी वीकली डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। सो सिमिलरली फॉर कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन। सो ये तीनों किस में यूज करते हैं हम, यूज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स और इन रेजिस्टेंस बॉक्स ड्यू टू देयर weak dependency of resistance on the temperature। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स की या सेमी कंडक्टर्स की एंड इंसुलेटर्स की। सो इन दोनों मटेरियल का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। वो क्यों होता है जरा चेक कर लेते हैं। कंडक्टर्स में और इनमें यही डिफरेंस है। कंडक्टर्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन इनके केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ज़रा इसको पहले समझेंगे। सो हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का वो कितना होता है, m/n e² L/e, जहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, m/n e²। अब इसमें ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। सो अगर बात करें कंडक्टर्स की, सो जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो नंबर डेंसिटी है उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कोलिजन जो होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। सो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो उनके बीच का जो टाइम होगा जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम वो कम हो जाएगा क्योंकि कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। सो टो कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। सो कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, एन तो कांस्टेंट है लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया या रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की या सेमीकंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स एंड
सेमीकंडक्टर्स की। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इनका, तो इनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं नए बॉन्ड टूटने की वजह से या फिर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर्स में जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी। पहले कहाँ थे वे ऑर्बिटल्स में, उनको कुछ एनर्जी मिलेगी तो वो ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स में नए बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जाते हैं नए। जो नंबर डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज ही होगा, क्योंकि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है ये। नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है, नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से रो घट जाएगा। ये टो जो रिलैक्सेशन टाइम है ये रो को बढ़ाएगा तो सही, क्योंकि इसके घटने की वजह से रो बढ़ेगा, लेकिन ये फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। आर कम हो जाता है। ठीक है जी, तो इस रीजन को लिख लेते हैं। With increase in temperature, the number density of free electrons या जो भी चार्ज कैरियर्स है increase while relaxation time decreases, but out of these two factors the first one is dominating। फर्स्ट वन कौन सा, ये इंक्रीज वाला इज डोमिनेटिंग, सो रेजिस्टिविटी रो डिक्रीजेस। ओके, समझ में आई। एक बार और जरा मैं थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होती है फिक्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि करंट बहुत कम फ्लो करती है इनमें, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नए बॉन्ड टूटेंगे या नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम इस केस में भी कम हो जाएगा। लेकिन जो ये नंबर डेंसिटी बढ़ रही है ये फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाता है बजाय किसके, इसके, जिसकी वजह से एन बढ़ेगा तो रो कम हो जाएगा या रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो जरा देख लेते हैं। इधर टेम्परेचर है और इधर रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो दोनों के लिए सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, ग्राफ ऐसे होता है नियरली। शुरुआत में रेजिस्टेंस कितना होता है इंसुलेटर्स के लिए, बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट। ऐसे ही सेमीकंडक्टर के लिए भी रेजिस्टेंस शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है। इसको भी लिख लेते हैं नोट करके, एट 0 केल्विन ऑल द मटेरियल्स आर perfect insulators। So at absolute zero there are no free charges in the material, चाहे कोई सा भी मेटेरियल हो, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। सो एन की वैल्यू 0 तो रो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब करंट कितनी, 0, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर। नो करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या फिर सेमीकंडक्टर। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.3 विच इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, R = R0 1 + α ΔT।